हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आईएफएमएस 3.0 पर सभी डीडीओज द्वारा सर्विस डिटेल अपडेट की जानी है एवं सभी कार्मिकों को अपनी जो भी डिटेल्स है वो एक बार चेक करनी है कि वो सही है या नहीं है। तो आज की प्रोसेस में हम जानेंगे कि हमें सर्विस डिटेल पूरी की पूरी अपडेट कैसे करनी है। साथ ही साथ जिन एम्प्लॉयज़ के गजेटेड एंड नॉन गजेटेड एम्प्लॉय वाला टैब शो नहीं हो रहा है उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डीडीओ लॉगिन कर लेना है आईएफएमएस 3.0 पर। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट का, उसके बाद एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन का, देन सर्विस डिटेल्स का। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय लिस्ट आप ऑल पे करना चाहें तो सभी एम्प्लॉयज के नेम आ जाएंगे। नेम वाइज भी सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी वाइज भी एंड ग्रुप वाइज भी। अब आपको जिस भी एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल अपडेट करनी है उसके सामने आपको मॉडिफाई का एक बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अब आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन आता है सर्विस कैटेगरी। सर्विस कैटेगरी यहाँ पे आपको मिल जाती है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, फोर्थ क्लास, कॉन्ट्रेक्चुअल, इलेक्टेड मेंबर, सारी सर्विस कैटेगरी आपको मिल जाती है। यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉय जो राज्य सेवा से बिलोंग नहीं करते हैं वो सबॉर्डिनेट में आएंगे, मंत्रालय कर्मचारी मिनिस्ट्रल में आएंगे। तो वो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फोर्थ क्लास का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। जो सेंट्रल के एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आ जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई लेक्चरर है तो उसके लिए आएगा स्टेट सर्विस। जो राज्य सेवा के कर्मचारी अधिकारी हैं वो यहाँ पे स्टेट सर्विस ही सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड से जो भी नीचे के हैं, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वो सभी सबॉर्डिनेट सर्विसेज में आएंगे। अगर आप मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय की सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको मिनिस्ट्रियल कैडर यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। सब सर्विस कैटेगरी, अब यहाँ पे सब सर्विस कैटेगरी क्या आएगी मैं बता देता हूँ आपको। राजस्थान एजुकेशनल, यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा राजस्थान, एक बार मैं कर देता हूँ। राजस्थान एजुकेशनल सर्विस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा तो वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और भी ऑप्शन हैं यहाँ पे, राजस्थान एजुकेशन सर्विस, राजस्थान एजुकेशन सर्विस, राजस्थान एजुकेशनल कॉलेजिएट ब्रांच सर्विस। आपको यहाँ पे राजस्थान एजुकेशनल सर्विस ही सेलेक्ट करना है। और अगर आप सबॉर्डिनेट का कर रहे हैं तो सबॉर्डिनेट वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो राजस्थान एजुकेशन सबॉर्डिनेट सर्विस आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी यहाँ पे वही डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे अपना। साथ ही साथ डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर, अब यहाँ पे आपको जो भी सर्विस कैडर का डेजिग्नेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे लेक्चरर इन कॉमर्स है तो लेक्चरर इन कॉमर्स, लेक्चरर इन ह्यूमैनिटीज हैं तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, लेक्चरर इन म्यूजिक, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लेक्चर इन साइंस सेलेक्ट कर लिया है। सर्विस कोटा रेगुलर है या क्या है वो देख लीजिए यहाँ पे। सब सर्विस स्टेटस क्या है, परमानेंट है। एम्प्लॉय स्टेटस एक्टिव आ गया। अब यहाँ हम देखेंगे कि पहले हम बात करेंगे एंटाइटलमेंट स्टेटस की। तीन ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं। बेनिफिट बिफोर 1/1/2004, इसका मतलब है कि अगर कोई कार्मिक की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 से पूर्व की है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे फ्रॉम 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022, ओपीएस। इसका मतलब है 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच जिन भी कार्मिकों की नियुक्ति हुई है सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऑन और आफ्टर 1/4/2022 ओपीएस, इसका मतलब है ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1/4/22 या 1/4/22 के बाद हुई है वे थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो वो ऑप्शन हम यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी क्राइटेरिया में एम्प्लॉय आता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये टैब तो ओपन ही नहीं हो रही है, गजेटेड नॉन गजेटेड। बहुत सी जगह प्रॉब्लम आती है, बहुत सी जगह नहीं आती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब अगर ये टैब ओपन नहीं होगी तो सर्विस डिटेल अपडेट नहीं हो पाएगी, 100% नहीं होगी, क्योंकि सबमिट का बटन काम करेगा ही नहीं। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो सब सर्विस कैटेगरी आपने सेलेक्ट करी है कोई सा भी डिपार्टमेंट आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। कुछ भी दिख रहा है कुछ भी कर लीजिए, जैसे हमने यहाँ कर लिया। अब समझिए इस चीज को, हमने ऊपर जैसे ही डिपार्टमेंट चेंज किए, डेजिग्नेशन चेंज किया तो ऑटोमेटिक गजेटेड नॉन गजेटेड में गजेटेड लिखा आपके पास आ गया। अगर हम नॉन गजेटेड वाली पोस्ट सेलेक्ट करते तो वो भी यहाँ पे आ जाता। अब आपके पास गजेटेड वाला ऑप्शन आ गया है।
अब आपको क्या करना है, वापस से आपका सही वाला डिपार्टमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। हम वापस से अब सही वाला डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, देन इनकी पोस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इनकी पोस्ट अभी सेलेक्ट कर लेंगे। पोस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे आपके आगे की डिटेल फिल हो जाएगी। अब गजेटेड वाला ऑप्शन आपके पास आ गया, तो अब यहाँ पे आपकी सर्विस डिटेल इजीली अपडेट हो जाएगी। एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस क्या है इनकी, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे लेक्चरर हैं तो आपको लेक्चरर वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सर्विस कोटा आप समझ लीजिए, कंपेंसेटरी अपॉइंटमेंट मतलब अनुकंपात्मक नियुक्ति हो गया। डाइवोर्स मतलब विधवा कोटे में एक्स सर्विसमैन है कोई जो भूतपूर्व सैनिकों की लगती है। एनए, एनए सभी के लिए आएगा जो इन कोटों से बिलोंग नहीं करते हैं, तो वो आप यहाँ पे एनए सेलेक्ट कर लेंगे। अगर फिजिकल हैंडीकैप है, विकलांग कोटे में लगी है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज यहाँ पे एनए ही आएगा। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज 95% एम्प्लॉइज के यहाँ पे एनए ही आएगा। अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर अब आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जो भी एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर क्या आएगा, जो प्रथम नियुक्ति वाला है वही यहाँ पे आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, प्रथम नियुक्ति वाला ऑर्डर ही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट भी वही आएगी। बहुत से क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट अलग चूज कर लेते हैं, ज्वाइनिंग डेट अलग चूज कर लेते हैं, डिफरेंस आता है, सबमिट का बटन ओपन नहीं होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। हमने यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट सेलेक्ट कर ली, ज्वाइनिंग डेट आ गई है। ज्वाइनिंग डेट हमने आ रही है पहले से, सही आ रही है। डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन आ गया है। डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन मतलब इस पद पे आप कब से हैं, वो वाली डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। अब पेरेंट डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाएगा। करंट डिपार्टमेंट सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट आ रहा है। अगर गलत आ रहा है तो सही कर सकते हैं, यहाँ से भी ऑप्शन दिए गए हैं। डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन सी है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। ये आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। अब आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके नियोक्ता अधिकारी हैं जिन्होंने आपको नियुक्ति आदेश जारी किया है, वो आप देख लीजिए। आपके अकॉर्डिंग आपकी ज्वाइनिंग उसमें अपॉइंटमेंट ऑर्डर में नेम होगा उनका, तो आपको वही वहां पे सेलेक्ट करना है। सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं, तो यहाँ पे स्क्रॉल करके आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हमने कोई ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए इनका डिप्टी डायरेक्टर ने यहाँ से जो भी आदेश जारी किया था। अब डेजिग्नेशन एट द फर्स्ट अपॉइंटमेंट टाइम, तो इनका क्या था वो आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस ओपन होंगे, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जब भी आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऊपर ही ऊपर चले जाइए, यहाँ से सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, जो भी आपके डेजिग्नेशन वगैरह है वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब डेजिग्नेशन एट द फर्स्ट टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है कि जब आप फर्स्ट अपॉइंटमेंट पे थे, जब प्रथम नियुक्ति थी आपकी, तो उस टाइम आपकी नियुक्ति किस पद पर हुई थी। इसका मतलब है मान लीजिए आप सेकंड ग्रेड पे हुए थे, तो सेकंड ग्रेड के ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, सेकंड ग्रेड वाला। अगर नहीं मिलता है तो वो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और प्रोवाइड होता है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया अभी। इसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आपका सुपर एनुएशन डेट आपकी कौन सी है वो आपके यहाँ पे आ जाएगी, मतलब आपकी सेवानिवृत्ति तिथि, ज्वाइनिंग डेट, आफ्टरनून जो भी है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप देखेंगे नीचे अपडेट सर्विस डिटेल का ऑप्शन ओपन हो गया है, तो आप जो कार्य कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। अब आपकी यहाँ पे डिटेल नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे फैच SIPF डिटेल भी कर सकते हैं, आपके GPF नंबर, स्टेट इंश्योरेंस नंबर सब आ जाएगा यहाँ पे। अब आपको सिंपल यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कोई सा भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे हम जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो हमारी जो सर्विस डिटेल है वो यहाँ से सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। आपको ब्राउज पे क्लिक करना है, जो भी PDF फाइल आपने बना रखी है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। देन आपको अपडेट सर्विस डिटेल पे क्लिक करना है, यस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल थोड़ी देर में यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं योर रिक्वेस्ट सेव्ड सक्सेसफुली एंड योर रिक्वेस्ट ID इज, वो नंबर आ जाएगा। तो आपको इस प्रकार आपकी सर्विस डिटेल यहाँ पे 1 बाय 1 अपडेट कर लेनी है। एंड गजेटेड नॉन गजेटेड का मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।